हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का एक टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, जो रे ऑप्टिक्स से है आप लोगों का। जहां पर बच्चों ये सेकंड बुक से स्टार्ट आपका हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको क्या निकालना है बच्चों? एक रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशन निकालना है किस किस का? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये लिखना भूल गए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है बच्चों, उसका फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन आपको जनरेट करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लेंगे बच्चों। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसके आउटसाइड पॉलिश होती है, ठीक है। ये कौन सा मिरर हो गया बच्चों आप लोगों का? कॉनकेव मिरर हो गया। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन पास करेंगे। ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों की यहाँ पर हम लोगों ने इससे पास कर दी। एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये बच्चों आप लोगों का होता है यहाँ पर पोल। यहाँ पर बच्चों हमने ले लिया एक फोकस और यहाँ पर ले लिया बच्चों हमने एक सेंटर पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये चीज़ जब आप स्केल से बनाओगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। अब देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल लाइन चलाएंगे, बिल्कुल सीधी। ऐसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल एक लाइन चली जो सीधी गई। और बच्चों ये लाइन सीधी हमेशा किससे पास होगी? एक फोकस से पास होगी, ठीक है। जिसका एंगल हम लोग कितना कंसिडर करेंगे बच्चों? 2θ। क्लियर है बच्चों? इसका एंगल हमने कितना कंसिडर करा? 2θ। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन का एक बाइसेक्ट बनाएंगे। जो लाइन कहाँ से पास होगी आप लोगों की? सेंटर से पास होगी। जो लाइन बच्चों कहाँ से पास होगी आप लोगों की? एक सेंटर से पास होगी। तो जब ये लाइन बाइसेक्ट करेगी तो बच्चों ये थीटा होगा, ये वाला भी थीटा। तो बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन एक जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये वाला एंगल बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों का? 2θ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को आई होप समझ में आ गई हो, ठीक। अब बच्चों हम लोग अपने पास से कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से एक लाइन डालेंगे जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? डी। और बच्चों ये 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। इतनी फिगर यहाँ पर हम लोगों को क्या करनी है, इसके अंदर फॉर्म करनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो इस लाइन को आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे कहेंगे। और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। जो लाइन टकरा के वापिस आए। क्लियर? चलिए अब आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इसको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं एम। यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चों इसको हम लोग नाम दे देते हैं एम। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? CDM ट्रायंगल CDM। तो इसको एक फिगर यहाँ पे रफली हम लोग बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये D हो गया, ये M हो गया, ये थीटा और ये C हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम लोग क्या लगा दें? tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें। तो tan थीटा क्या होता है आप लोगों का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर MD और बेस क्या हो गया बच्चों? CD हो गया। ये मेरा बन गया पहला पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल FDM में। ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। ये D, ये M, ये F और ये बन गया बच्चों आप लोगों के पास 2θ। तो यहाँ पर एंगल क्या लगा देंगे आप लोग? tan 2θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जहाँ पर परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है? MD और बेस कौन सा है बच्चों? FD। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? इतनी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। अब बच्चों यदि हम लोग क्या कह दें, इफ़ स्फेरिकल मिरर इज़ वेरी स्मॉल। यदि बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या हो जाए आप लोगों का? बहुत छोटा हो जाए। तो D पॉइंट कैन शिफ्टेड एट P।
तो जब डी पॉइंट कहाँ चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। यदि ये मिरर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो डी पॉइंट किसके पास चला जाएगा, पी के पास चला जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो सी डी है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएगी, सी पी में चेंज हो जाएगी। एफ डी है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएगी, एफ पी में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। जब ये चीज़ चेंज हो जाएगी तो आप बच्चों ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। और जो टेन टू थीटा है बच्चों वो किस में चेंज हो जाएगा, टू थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। यूज़ फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो टेन थीटा है बच्चों किस में चेंज हो गया, थीटा में, जिसकी वैल्यू एम डी बराबर सी डी। और यदि हम लोग ले लें यूज़ सेकंड इक्वेशन, तो टेन टू थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टू थीटा में, जहाँ पर वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम डी अपॉन एफ डी के बराबर आ गई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। अब हम लोग क्या करें, पुट ए इन बी इक्वेशन। ए को किस में डाल दें, बी में डाल दें यदि हम लोग, तो क्या होगा बच्चों, तो आपके पास क्या आया, टू थीटा किसके बराबर आया, एम डी अपॉन एफ डी के। और टू एज इट इज़, थीटा की वैल्यू क्या बन गई, एम डी अपॉन सी डी, और यहाँ पर एम डी अपॉन एफ डी। तो बच्चों यहाँ पर एम डी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टू अपॉन सी डी और इज इक्वल्स वन अपॉन एफ डी। यहाँ पर आप लोगों का ये चीज़ बच गई। अब आपको क्या करना है, सी डी और एफ डी। तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या बच गया आप लोगों के पास, टू अपॉन सी डी इज इक्वल्स वन अपॉन एफ डी। क्लियर। अब देखो, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। यानी कि मिरर स्फेयर है, सर्कल है, तो सेंटर से पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, तो वो रेडियस हो गई। और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो आपकी फोकल लेंथ हो गई, जिसको हमने स्मॉल एफ कह दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, स्मॉल एफ कह दिया। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो टू अपॉन सी डी को किस में चेंज कर लेंगे, सी पी में, और एफ डी को किस में चेंज कर लेंगे, एफ पी में। तो बच्चों सी पी की जो डिस्टेंस है वो आर है, और एफ पी की जो डिस्टेंस है बच्चों वो आप लोगों की क्या है, एफ है। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, या इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टू एफ बराबर आर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाय टू हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यही इसका क्या था, एक रिलेशन था जो आप लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को यहाँ पर, या ये डेरिवेशन समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल, अगले डेरिवेशन के साथ, जितना आप लोग इसको तैयार करें।